सरकार द्वारा लोकसभा में 3 विधेयक पेश हुए। संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार, जो कि आधी आबादी को, जो हमारी वोटर्स हैं, हम सब महिलाएं, उनको राजनीतिक क्षेत्र में 33% आरक्षण मिले और एमएलए एमपी के सम्मानित पदों तक पहुंचकर महिलाओं की और अपने क्षेत्र की आवाज बनकर वो सदन में बोल पाए, ऐसा एक विधेयक जो तीनों विधेयक से संबंधित तीनों सदन में पेश हुए। और आप सबने देखा कि विपक्षियों की महिला विरोधी सोच कि वो पेश होने के बाद में उसका ना तो समर्थन हुआ, ना महिला हित में बात हुई, और अनर्गल उन्होंने रीजंस दिए कि परिसीमन प्रभावित होगा, जनसंख्या का आंकलन होना चाहिए। मैं समझती हूँ इस देश की जनता ने देखा कि कैसे आम महिलाएं जो पार्टी की कार्यकर्ता होती है, उनको जो अवसर मिलना था, उनके पक्ष में विपक्ष की कोई भी पार्टी नहीं बोली। चाहे प्रियंका गांधी जी हो, चाहे डिम्पल यादव जी हो, ऐसी राजनीतिक परिवार की हस्तियां जो संसद में अपने परिवारवाद के कारण पहुंची, लेकिन उन्होंने ऐसी महिला कार्यकर्ताओं के बारे में नहीं सोचा जिनको प्रधानमंत्री जी इस आजाद भारत में प्रथम बार ऐसा मौका मिलने के लिए जो अवसर दे रहे थे। हम ये बात को जानते हैं और विपक्ष ने कहा कि 2023 में ही ये बिल पास हो गया था। तो जब 2023 में ये बिल पास हुआ था तो प्रक्रिया यही होनी थी कि आरक्षण देने से पहले परिसीमन और जनसंख्या दोनों ही होते और उसके बाद में ही 33% सीटों पर महिलाओं को आरक्षण मिलना था। क्योंकि आप सब ये समझते हैं, जान रहे हैं, 2029 में आम चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलकर उस चुनाव में उनको भागीदारी मिले, इसके लिए ये बिल पेश हुआ था। वो एक प्रोपेगेंडा और जो दुष्प्रचार वो फैला रहे हैं कि परिसीमन क्यों करना चाहती थी भाजपा सरकार, जनसंख्या का क्यों नहीं इंतजार, अगर उनको परिसीमन से प्रॉब्लम थी तो क्यों नहीं उन्होंने 2023 में जब ये बिल पास हुआ उससे अटैच ही था कि परिसीमन को आप सहमति देने, पता था ये प्रक्रिया की परिसीमन और जनसंख्या के बाद में होंगी, और परिसीमन तो आज या कल होना ही है। ये हमारे संविधान में जब 1976 में जब ये सीट्स हुई तो ये था ही, फिक्स ही था संविधान में कि 2026 में परिसीमन होना है। तो जो समय और जो चर्चा वो आज करना चाह रहे थे, जिसका बहाना वो लगा रहे हैं, तो जब 2023 में जब ये बिल पेश हुआ, जब पास हुआ, पास का बहुमत भाजपा सरकार के पास में है इसलिए वो पास हुआ। लेकिन अब हम संविधान संशोधन चाह रहे थे कि धरातल पे जल्द से जल्द महिलाओं को वो आरक्षण मिले। जनसंख्या चूंकि उसका काम चल रहा है, वो कब उसके रिजल्ट आएंगे, कब वो परिसीमन की प्रक्रिया होगी, और स्पष्ट है कि 2029 तक यह होना अभी संभव नहीं दिख रहा है। उसी गति में महिलाओं को आरक्षण सही मायने में सही समय पर मिल पाता, देश को वो एक उम्मीद, देश की महिलाओं को एक उम्मीद की किरण की 2023 में जब ये आरक्षण मिला, महिलाओं में उत्साह आया, तो वो चुनाव का मौका उन्हें कब मिलेगा। इसी रूप में आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपना पक्ष रखा और बहुत मजबूत पक्ष रखा। हम भी उसका समर्थन करते हैं, देश की तमाम महिलाएं उसका समर्थन करते हैं कि आज, चूंकि उस समय जब ये 1976 में जब पेश हुआ था, जब 54 करोड़ जनसंख्या थी, आज 140 करोड़ जनसंख्या का हमारा भारत है।
उस समय जो निर्णय हुए उसके संशोधन में ही सदन की सहमति चाही गई थी और विपक्ष के सदन ने यह मूल रूप से सबको दिखा दिया कि ना तो उनको कोई परिसीमन में इंटरेस्ट है, साउथ नॉर्थ की जनसंख्या का बहाना किया। मैं सवाल करती हूँ आप लोगों से भी, आपके माध्यम से सभी को, कि जब अब 2026 के सेंसस के बाद में परिसीमन होगा तो साउथ और नॉर्थ की जनसंख्या तो जो है वही होगी और उसी के अनुरूप ही परिसीमन होगा। लेकिन आदरणीय अमित शाह जी ने एक एक डिटेल जाकर सभी सदन के सामने रखा कि कैसे अनुपातिक तौर पर 50% सीटों को आज बढ़ाकर पुरुषों और महिलाओं को दोनों को ही जनसंख्या के अनुरूप, वर्तमान जनसंख्या के अनुरूप परिसीमन को संशोधित करते हुए पूर्ण रूप से लागू करना था। हमारे भाइयों को भी वो अवसर मिलता और उन्हीं सीटों में से 33% पर आज हमारी महिलाएं आती, उनको ये बड़ा अवसर मिलता। लेकिन विपक्ष, चूंकि ना तो महिला हित में ना कभी जनहित में उन्होंने बात करी, अगर ये मुद्दा उनके दिमाग में था तो सदन में पहले पेश कर सकते थे, अपना आग्रह कर सकते थे, जब ये बिल पेश हुआ तब कर सकते थे। पर जब इतना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव इस देश में होने जा रहा था, इतना बड़ा अवसर इस देश की महिलाओं को, आदि आबादी को मिलने जा रहा था, उस समय आकर उन्होंने ये कटाक्ष किया कि हमें परिसीमन पर चर्चा करनी है, हमें जनसंख्या चाहिए। तो जनसंख्या तो जो वर्तमान में है वो आनी ही है। परिसीमन 2026 के बाद में जो लागू होना था वो अपनी प्रक्रिया से होगा ही, लेकिन आज हमारे हक को दबाया, हमारे हक को हम ले पाए वो परिस्थितियां पैदा करने से उन्होंने परिस्थितियां खत्म करी। और आज प्रत्येक महिला उस दर्द में देख रही है कि आज हमारे बीच में से कोई महिला उस सदन में जाकर उनकी आवाज बन के अपने हक की बात करती, अपने क्षेत्र की बात करती। और अब टकटकी लगाए हर महिला यही देख रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो महिला समर्थन में इतना बड़ा चेंज लाना चाह रहे थे, इतना बड़ा मूवमेंट ये बनने जा रहा था, अब हम हमारे हक को कब प्राप्त करेंगी, कौन से सन में, किस तरीके से प्राप्त करेंगी। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि ये देश की कमान आदरणीय मोदी जी के हाथ में है और आज नहीं तो कल हमारे हक के लिए, हमारे समर्थन के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय मोदी जी की नेतृत्व की सरकार हमारे पक्ष में कुछ ना कुछ अच्छा करेगी। आते हुए और कई मातृशक्ति की जो पूरे देश भर में भी उनकी आवाज भी जल्दी से जल्दी संरक्षण को मिलना चाहिए और एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन इस देश को भी जरूरत थी। पूरे विश्व के परिवेश में हम सभी देखें तो उस नाते इसे 2029 के चुनाव में महिलाओं को उसका हक मिले, उस भाव के साथ ये आरक्षण बिल रखा गया था। लेकिन कोई भी कारण ना बताते हुए, कोई उचित कारण ना बताकर विपक्ष ने इसे बिल को गिराने का काम किया। और जबकि पहले भी 2010 में महिला विधेयक पास हुआ, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन किया, लेकिन उस समय की सरकार और उसके सहयोगी दलों में एकता न होने की वजह से वह बिल लोकसभा में वो पेश नहीं कर पाए। तो लेकिन काफी समय से पेंडिंग जो परिसीमन और महिला बिल जो पेंडिंग चल रहा था, उसका बहुत ये उचित समय था। सिर्फ जनसंख्या के आधार पर जो 2023 का बिल जनसंख्या और परिसीमन लागू करने के बाद जो वो अधिनियम लागू किया गया था, उसमें सिर्फ यही परिवर्तन था कि इसे हम 2011 की जनसंख्या के आधार पर 2029 में लागू कर सकते हैं। ये संशोधन पेश करके ये बिल पेश किया गया था और इसमें कहीं कोई भी किंतु परंतु नहीं था। और जो कई राजनीतिक दलों का ये भी था कि साउथ में सीटें कम हो जाएंगी जनसंख्या के आधार पर, उसका भी उचित निवारण करते हुए जो 50% का अनुपातिक रेशो रखते हुए हर एक स्टेट को उचित सीटें देना, वो भी इसमें लागू किया गया था। सभी राजनीतिक दलों का ध्यान में रखते हुए, सभी क्षेत्र का ध्यान में रखते हुए, इसमें जो एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन हमारे देश में होने वाला था। और साथ में
बाकी सामाजिक परिवर्तन के साथ एक जल्दी से जल्दी जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था कि 2047 में विकसित राष्ट्र बनाना, उसे प्राप्त करने में बहुत बड़ा सहयोगी कदम होता है।